नमस्ते विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का जनरल नॉलेज स्टडी क्लासेस में। विद्यार्थियों, आज से हम कंप्यूटर की सीरीज का अध्ययन करेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाएं, चाहे वह ग्रुप सी का एग्ज़ाम हो या ग्रुप डी का एग्ज़ाम हो या अन्य कोई भी प्रतियोगी परीक्षा हो, उसमें कंप्यूटर से रिलेटेड 2-3 प्रश्न या कभी कभी 5-6 प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो कंप्यूटर की इस सीरीज़ के अंतर्गत हम परीक्षा उपयोगी इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करेंगे। तो देखते रहिएगा कंप्यूटर की इस सीरीज़ को। तो आज की क्लास में हम कंप्यूटर की एक बेसिक सी जानकारी का अध्ययन करेंगे, जिसमें हम कंप्यूटर का अर्थ, कंप्यूटर की विशेषताएं तथा कंप्यूटर की संरचना या कंपोनेंट के विषय में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कंप्यूटर का अर्थ। तो कंप्यूटर है, उसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के कंप्यूट शब्द से हुई है। तो कंप्यूट का अर्थ होता है गणना करना। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि कंप्यूटर की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है, लैटिन भाषा के कंप्यूट शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है गणना करना। तो जो कंप्यूटर है उसका बेसिक सा कार्य होता है गणना करना, या कंप्यूटर में जो भी कार्य हम करते हैं या जो भी जानकारी हमें प्राप्त करनी होती है उसे हम इनपुट के रूप में एंटर करते हैं, और उसके बाद कंप्यूटर में वह जानकारी प्रोसेस होती है और उसके बाद हमें आउटपुट के रूप में रिजल्ट मिलता है। आगे हम देखते हैं कंप्यूटर का फुल फॉर्म। तो कंप्यूटर का फुल फॉर्म होता है, सी से होता है कॉमनली, ओ से होता है ऑपरेटिंग, एम से होता है मशीन, पी से पर्टिकुलरली, यू से यूज्ड फॉर, टी से टेक्नोलॉजी, ई से एजुकेशन और आर से रिसर्च। तो आपको इनको अच्छे से देखना है कि कंप्यूटर का फुल फॉर्म, कभी कभी इन लेटर से भी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आपको एक एक लेटर का फुल फॉर्म अच्छे से ज्ञात होना चाहिए। तो कंप्यूटर का फुल फॉर्म है, सी से हो गया कॉमनली, ओ से हो गया ऑपरेटिंग, एम से हो गया मशीन, पी से हो गया पर्टिकुलरली, यू से हो गया यूज्ड फॉर, ई से हो गया टेक्नोलॉजी, ई से हो गया एजुकेशन और रिसर्च। तो इसे आप अच्छे से देख लीजिएगा। आगे हम देखते हैं कंप्यूटर क्या है या कंप्यूटर का अर्थ क्या है। तो कंप्यूटर जो है वह एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। यह आंकड़ों और निर्देशों को इनपुट के रूप में ग्रहण करता है तथा आंकड़ों या निर्देशों यानी कि डेटा और इन्फॉर्मेशन का विश्लेषण करता है। उसके बाद जो आवश्यक परिणाम यानी कि जो इम्पोर्टेंट रिजल्ट होता है उन्हें निश्चित प्रारूप में आउटपुट के रूप में निर्गत करता है। कंप्यूटर आंकड़ों को तीव्र गति से प्रोसेस करता है, संग्रहित करता है तथा प्रदर्शित करता है। तो जो कंप्यूटर है उसमें 4 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। सबसे पहला है इनपुट, उसके बाद होता है प्रोसेस, प्रोसेस के बाद होता है आउटपुट और आउटपुट के बाद होता है स्टोरेज, लास्ट में होता है स्टोरेज। तो कंप्यूटर में 4 चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं। सबसे पहला होता है इनपुट, उसके बाद होता है प्रोसेस, उसके बाद आउटपुट और स्टोरेज। तो मान लीजिए कि जैसे आपने अपने डिजिटल कैमरा से कोई फ़ोटो खींची, तो आपने वह क्या किया उस समय, तो आपने इनपुट का कार्य किया और फिर वह फ़ोटो जो है वह प्रोसेस होगी, और प्रोसेस होके आपको क्या होगी, वह स्क्रीन या मॉनिटर पर प्रदर्शित होगी। तो सबसे पहले आपने क्या किया, डिजिटल कैमरा से एक फ़ोटो खींची, फ़ोटो जो हुई वो प्रोसेस हुई और प्रोसेस होकर हमें मॉनिटर या स्क्रीन पर दिखाई दी। उसके बाद अगर आपको फ़ोटो का प्रिंट चाहिए होगा तो वह आउटपुट के रूप में हमें प्रिंट के रूप में प्राप्त होगा। उसके बाद अगर हम फ़ोटो को स्टोर करना चाहेंगे तो वह स्टोरेज का कार्य होगा। तो कंप्यूटर में 4 चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले इनपुट, इनपुट के रूप में हमने फ़ोटो जो होती थे डिजिटल कैमरा से फ़ोटो खींची थी। उसके बाद वह प्रोसेस हुई और प्रोसेस होकर वह हमें मॉनिटर और स्क्रीन पर दिखाई दी। उसके बाद हमें अगर फ़ोटो का प्रिंट चाहिए तो प्रिंट चाहने के लिए हमें वह आउटपुट के रूप में प्रदान हुई, और उसके बाद हम उस फ़ोटो को स्टोर भी कर सकते हैं। तो यह कंप्यूटर में जो 4 चीज़ें हैं वह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इन्हें आप ज़रूर याद रखिएगा। इसके बाद देखते हैं कंप्यूटर को संगणक भी कहा जाता है। तो ये बेसिक जानकारी आपको पता है कि कंप्यूटर को हिंदी में संगणक भी कहा जाता है। अगला है कंप्यूटर का विकास। तो कंप्यूटर के विकास की दिशा में प्रथम प्रयास। तो कंप्यूटर का, जैसा कि आपको सभी को पता है कि कंप्यूटर का बेसिक सा कार्य होता है गणना करना। तो कंप्यूटर से पहले भी गणना के बहुत सारे उपकरण या यंत्रों का प्रयोग किया जाता है, लेकिन जो आधुनिक समय में जो कंप्यूटर बनाने की दिशा में प्रथम प्रयास हुआ था वो कब हुआ था, तो वह 19वीं सदी में हुआ था। तो किसने किया था, तो चार्ल्स बेबेज द्वारा किया गया था। तो कंप्यूटर की दिशा में प्रथम प्रयास किसने किया था, चार्ल्स बेबेज ने किया था। इसीलिए इन्हें
फादर ऑफ कंप्यूटर यानी कंप्यूटर का जनक भी कहा जाता है। आगे देखते हैं भारत में पहला कंप्यूटर कब बना था। तो भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर है सिद्धार्थ। यह भारत का पहला द्विभाषी कंप्यूटर है जो इंग्लिश तथा हिंदी दो भाषाओं में कार्य करता है। तो इसे आपको ध्यान से देखते हैं कि पूछा जा सकता है परीक्षा में कि इंग्लिश तथा हिंदी दो भाषाओं में कार्य करने वाला भारत का पहला कंप्यूटर कौन था। तो सिद्धार्थ जो है वह भारत का पहला कंप्यूटर था जो दो भाषाओं में कार्य करता है। आगे देखते हैं आधुनिक कंप्यूटर का जनक। तो आधुनिक कंप्यूटर का जनक एलन ट्यूरिंग को कहा जाता है। तो पूर्व में हमने देखा था कि कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है। तो कंप्यूटर का जनक चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है, जबकि आधुनिक कंप्यूटर यानी मॉडर्न कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है, एलन ट्यूरिंग को कहा जाता है। तो इन दो अलग अलग प्रश्नों को आप अच्छे से देखेंगे कि कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है, चार्ल्स बेबेज, जबकि आधुनिक यानी मॉडर्न कंप्यूटर का जनक कहा जाता है एलन ट्यूरिंग को। आगे देखते हैं विश्व का पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर। तो विश्व का पहला डिजिटल कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक रूप से डिजिटल कंप्यूटर जो था वह ENIAC था, जो वर्ष 1946 में बना था। तो आपको यह ध्यान रखना है कि विश्व में पहली बार इलेक्ट्रॉनिक तरीके से बना हुआ डिजिटल कंप्यूटर कौन था। तो ENIAC था, जो कि 1946 में बना था। ENIAC जो है इसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। तो ई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक, एन का मतलब होता है न्यूमेरिकल, उसके बाद है आई का मतलब इंटीग्रेटर, ए का मतलब एंड और सी का मतलब कंप्यूटर। तो इसका फुल फॉर्म आप अच्छे से देखेंगे। आगे है कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी से संबंधित था। जो ENIAC था वह प्रथम पीढ़ी से संबंधित था। कंप्यूटर की पीढ़ी है जो उनमें प्रथम यानी फर्स्ट जनरेशन से संबंधित था, जो कि वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी पर आधारित था। तो ENIAC के बारे में आपको 3-4 पॉइंट ध्यान रखना है कि यह पूरी तरह से विश्व में बना पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था। इसका फुल फॉर्म जो है वह है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। यह कंप्यूटर की फर्स्ट जनरेशन से संबंधित था और वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी पर आधारित था। आगे देखते हैं। आगे अभी हमने कंप्यूटर के अर्थ को देखा था, उसके बाद हम देखते हैं कंप्यूटर की कैरेक्टरिस्टिक यानी कि कंप्यूटर की विशेषताएं। तो सबसे पहले है कंप्यूटर की गति यानी स्पीड। तो कंप्यूटर की स्पीड जो होती है वह बहुत ही तीव्र होती है। यह 1 सेकेंड के अंतर्गत लाखों गणनाएं कर सकता है। तो जितना कार्य एक मनुष्य एक वर्ष में जितना काम करेगा उतना कंप्यूटर 1 सेकेंड के अंतर्गत कर सकता है। जो कंप्यूटर प्रोसेसर है उसकी गति का मापन जो है वह हर्ट्ज में किया जाता है। तो कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है कि कंप्यूटर प्रोसेसर की गति का मापन किस में करते हैं, तो हर्ट्ज में करते हैं। यह प्रश्न आप ध्यान रखिएगा। लेकिन जो आधुनिक कंप्यूटर है उसमें जो गति है वह बहुत नैनो सेकेंड के अंतर्गत बहुत तीव्र होती है। जो नैनो सेकेंड के अंतर्गत कोई भी गणना प्रदान की जा सकती है। तो जो आधुनिक कंप्यूटर है उसमें गणना किससे प्राप्त होती है, नैनो सेकेंड के अंतर्गत ही गणना या जानकारी प्राप्त हो जाती है। आगे देखते हैं स्थायी भंडारण क्षमता यानी परमानेंट स्टोरेज। तो कंप्यूटर जो है उसमें 2 प्रकार की मेमोरी होती है, जिसमें आपको पता है और आने वाली क्लास में हम इनको डिटेल से भी पढ़ेंगे। तो कंप्यूटर में 2 प्रकार की मेमोरी होती है, रैम और रोम। तो रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। तो जो मेमोरी का कार्य होता है उसका कार्य होता है डेटा या इंफॉर्मेशन या जो भी उसे निर्देश दिए गए हैं उनको भंडारित करना। तो जो सूचनाएं होती हैं वो इलेक्ट्रॉनिक तरीके से भंडारित होती हैं जिनको समाप्त करना कठिन होता है। तो इसमें स्थायी भंडारण की क्षमता जो होती है बहुत अधिक होती है। जो डाटा होता है वह इलेक्ट्रॉनिक तरीके से स्टोर होता है, इसलिए वह समाप्त जल्दी नहीं होता है। अगला है त्रुटि रहित कार्य करना। तो जो कंप्यूटर की विशेषताएं हैं उनमें है कि कंप्यूटर त्रुटि रहित कार्य करता है, यानी कि कंप्यूटर में हम जो भी डेटा या इंफॉर्मेशन हमें प्राप्त करनी होती है, वह जो जानकारी होती है वह हमें त्रुटि रहित यानी कि बिना एरर के प्रदान होती है। अगर कोई एरर हो भी जाता है वह मनुष्य द्वारा गलत डेटा डालने से होता है, नहीं तो कंप्यूटर हमें जो सूचनाएं होता है वह बिल्कुल सटीक और शुद्ध देता है। और अगर कोई गलती कभी हो जाती है तो वह वायरस के कारण हो सकती है, वरना कंप्यूटर जो है वह त्रुटि रहित कार्य करता है। अगला है विशाल भंडारण क्षमता, तो लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी। तो कंप्यूटर की एक विशेषता है कि इसमें भंडारण क्षमता जो होती है वह बहुत विशाल होती है, क्योंकि कंप्यूटर के जो बाह्य और आंतरिक स्टोरेज, आंतरिक यानी कि एक्सटर्नल और
इंटरनल जो स्टोरेज माध्यम है उसमें असीमित डाटा तथा सूचनाओं को स्टोर किया जा सकता है। तो इसलिए कंप्यूटर है जो उसमें बहुत सारी भंडारण क्षमता होती है। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कंप्यूटर के कौन कौन से इंटरनल स्टोरेज डिवाइसेस हैं और कौन कौन से एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइसेस हैं, ये आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो कंप्यूटर में जो होती है विशाल भंडारण की क्षमता होती है। अगला है भंडारित सूचना को तीव्र गति से प्रदान करना। तो जो कंप्यूटर है उसका प्रयोग जो है कुछ ही सेकंड में भंडारित सूचना में से जो आवश्यक सूचना है उसको प्रदान किया जा सकता है। इसीलिए कहा गया है कि भंडारित सूचना को तीव्र गति से प्राप्त करता है, क्योंकि जो कोई भी सूचना है उस सूचना में से आवश्यक सूचना जो हमने सर्च की है, यानी कि जो आवश्यक सूचना है उसे बहुत जल्दी से प्राप्त हो जाती है। आगे है विविधता। तो कंप्यूटर में बहुत सारी विविधताएं पाई जाती हैं। जो आधुनिक कंप्यूटर है उनमें एक समय में अनेक कार्य किए जा सकते हैं। आगे है पुनरावृत्ति। तो कंप्यूटर को निर्देश देकर एक ही कार्य को बार बार विश्वसनीयता तथा तीव्रता के साथ किया जा सकता है। इसीलिए कंप्यूटर की विशेषता है कि इसमें रिपीटेशन का गुण भी पाया जाता है। आगे है कार्य की एक रूपता। तो जो कंप्यूटर है वह बार बार तथा लगातार एक ही कार्य को करने के बावजूद इसकी गुणवत्ता यानी कि इसकी क्वालिटी पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। यह एक्यूरेसी के साथ कार्य करता रहता है। आगे है गोपनीयता। तो कंप्यूटर में पासवर्ड के माध्यम से गोपनीयता को बनाया जा सकता है, क्योंकि कंप्यूटर में जो भी डाटा या जो भी प्रोग्राम है उनको वही आदमी बदल सकता है या मिटा सकता है जो उसका पासवर्ड जानता है। तो कंप्यूटर में पासवर्ड के माध्यम से गोपनीयता को बनाया जा सकता है। आगे है जल्द निर्णय लेने की क्षमता। तो कंप्यूटर में जो क्विक डिसीजन लेने की क्षमता होती है, क्योंकि वह इलेक्ट्रॉनिक है तो इसमें जल्द निर्णय लेने की क्षमता होती है। अगली विशेषता है स्फूर्ति। तो कंप्यूटर है उसमें मानवीय दोषों से रहित है, यानी मानवीय दोष उसमें नहीं है। इससे थकान और बोरियत महसूस नहीं होती है। यह लगातार एक्यूरेसी के साथ कार्य करता रहता है। आगे हम देखते हैं कंप्यूटर की संरचना या कंप्यूटर के घटकों के विषय में। तो जो कंप्यूटर है उसके दो प्रकार के घटक होते हैं बेसिकली, तो जिसमें हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर हैं। तो हार्डवेयर किसे कहते हैं? कंप्यूटर या उससे जुड़े हुए सभी यंत्र या उपकरण जिन्हें हम हाथ से स्पर्श कर सकते हैं या हाथ से टच कर सकते हैं या छू सकते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? हार्डवेयर कहा जाता है। हार्डवेयर के अंतर्गत इनपुट तथा आउटपुट डिवाइसेस को सम्मिलित किया जाता है। तो हार्डवेयर के अंतर्गत इनपुट और आउटपुट डिवाइस भी सम्मिलित होती हैं। कुछ इनपुट डिवाइसेस हैं कीबोर्ड, माउस, ट्रैकबॉल, जॉयस्टिक, टच स्क्रीन और स्कैनर। तो ये इनपुट डिवाइसेस हैं, जबकि आउटपुट डिवाइसों के अंतर्गत है मॉनिटर, जिसे विजुअल डिस्प्ले डिवाइस भी कहा जाता है। इसके अलावा प्रिंटर के अलावा प्लॉटर और स्पीकर जो हैं वह आउटपुट डिवाइसेस हैं। तो हार्डवेयर के बारे में हमने देखा कि कंप्यूटर के वे फिजिकल पार्ट या वे भौतिक भाग जिन्हें हम हाथ से टच कर सकते हैं, छू सकते हैं, उन्हें हार्डवेयर कहा जाता है। हार्डवेयर के अंतर्गत कंप्यूटर में इनपुट तथा आउटपुट डिवाइसेस को सम्मिलित किया जाता है। इनपुट डिवाइस के अंतर्गत टच स्क्रीन, स्कैनर, जॉयस्टिक, ट्रैकबॉल आदि आते हैं, जबकि आउटपुट डिवाइस के अंतर्गत मॉनिटर, प्रिंटर, प्लॉटर और स्पीकर को सम्मिलित किया जाता है। आगे देखते हैं। आगे है सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर किसे कहा जाता है? सॉफ्टवेयर जो होता है वह सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन यानी कि प्रोग्रामों का एक समूह होता है, उसे सॉफ्टवेयर कहा जाता है। तो जो सॉफ्टवेयर है वह प्रोग्रामिंग भाषा में लिखे गए निर्देशों अर्थात प्रोग्रामों की वह श्रृंखला है, यानी इंफॉर्मेशन और प्रोग्राम की वह सीरीज है जो कंप्यूटर के सिस्टम के कार्यों को नियंत्रित करती है। यानी कि जो कंप्यूटर के सिस्टम है उनके कार्यों को कंट्रोल कर विभिन्न हार्डवेयर के बीच समन्वय स्थापित करता है, वह सॉफ्टवेयर कहलाता है। तो जो प्रोग्रामिंग भाषा में लिखे गए जो भी इंफॉर्मेशन या प्रोग्राम होते हैं वह कंप्यूटर के सिस्टम के कार्यों को नियंत्रित करते हैं और विभिन्न हार्डवेयरों के साथ जो है वह कोऑर्डिनेशन स्थापित करते हैं, वह क्या कहलाते हैं? सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। आगे हम देखते हैं सॉफ्टवेयर के प्रकार। तो दो प्रकार के सॉफ्टवेयर होते हैं मुख्यतः कंप्यूटर में। एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है वह है कि जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है, मान लीजिए आपने कोई मोबाइल खरीदा और मोबाइल में जो पहले से उसके अंतर्गत जो भी चीज़ें हैं वह सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं, जबकि आप जब उसे लागे और उसके बाद आपने प्ले स्टोर से उसमें जो जो ऐप या एप्लीकेशन डाउनलोड किया वह एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर जिसमें पहले से ही कंप्यूटर या मोबाइल में जो पहले से आपने खरीदा उसमें जो भी इंफॉर्मेशन होंगी वह जो है वह सिस्टम सॉफ्टवेयर है, जबकि उसे लाने के बाद आपने प्ले स्टोर से जो भी ऐप डाउनलोड किए वह एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाए।
कराएंगे। तो सॉफ्टवेयर दो प्रकार के होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर।